ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। ओम मां सरस्वती नमः। ओम शिव शक्ति नमः। शिव महापुराण। शिव पुराण में शिव का स्वरूप। एक ही परम तत्व सत चित आनंद रूप परतम परात्म पर ब्रह्मा एक हैं। वह सर्वदा सर्वथा पूर्ण सर्वत्र अनंत विभु हैं। वह सर्वातीत हैं, सर्वरूप हैं, संपूर्ण देश कालातीत हैं, संपूर्ण देश काल में हैं। वह नित्य निराकार नित्य निर्गुण हैं। वह नित्य साकार नित्य सगुण हैं। अवश्य ही उसकी आकृति प्रांतः भौतिक नहीं और उसके गुण त्रिगुण जनित नहीं हैं। वह ब्रह्म स्वरूप नित्य एकमात्र होते हुए ही स्वरूप ही अनादिकाल से विविध स्वरूप संपन्न विविध शक्ति संपन्न एवं विविध शक्ति प्रकाश प्रक्रिया संपन्न है। नित्य एक होते हुए ही उसकी नित्य विभिन्न पृथक सत्ता है। उनकी पृथक रूपों के नाम शिव विष्णु शक्ति राम कृष्ण गणेश आदि हैं। वह एक ही अनादिकाल से इन विविध रूपों में अभिव्यक्त हैं। ये सभी स्वरूप नित्य शाश्वत आनंद में ब्रह्म रूप ही हैं। परात पर ब्रह्मा के वे सभी रूप नित्य शाश्वत परमात्मा स्वरूप है। उनके देह जन्म मरण से रहित और स्वरूप भूत हैं, कदापि प्रकृति जनित नहीं। वे परमानंद संतोष हैं, सर्वोत्त भावेन ज्ञानक स्वरूप हैं। वे सभी समस्त भगवत गुणों से परिपूर्ण हैं एवं सभी दोषों से माया से प्रपंच से सर्वथा रहित हैं। विष्णु शिव पुराण में यही प्राट पर ब्रह्मा शिव नाम से विख्यात हैं। इनके स्वरूप का शिव पुराण में आदि से अनंत तक जो वर्णन मिलता है वह सब का सत्र पूर्ण रूप से परतम ब्रह्मा ही वर्णन है। वेद उपनिषद में प्राट पर ब्रह्मा के संबंध में जो कुछ कहा गया है, ब्रह्म के संबंध में जो कुछ कहा गया है वह शिव पुराण में भगवान शिव के संबंध में कथित है। एक एक अक्षर मानो औपनिषद ब्रह्मा का वाचक है। कुछ उदाहरण लीजिए। शिव पुराण की वायव्य संहिता के पूर्ण खंड में भगवान वायुदेव ने महेश्वर श्री शिव का स्वरूप वर्णन करते हुए कहा। सृष्टि के आरंभ में एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। वे ही जगत की सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और अंत में सबका संहार कर डालते हैं। उनके सब और नेत्र हैं, सब और मुख, सब और भुजाएं हैं और सत्र और चरण हैं। स्वर्ग और पृथ्वी को उत्पन्न करने वाले वे ही एक महेश्वर देव हैं। वे ही सब देवताओं को उत्पन्न तथा पालन करते हैं। वे ही सब देवताओं में सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। वे ही सबसे अधिक श्रेष्ठ रुद्रदेव मान ऋषि हैं। मैं इन मान अमृत स्वरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वर को जानता हूँ। इनकी अंग कांति सूर्य के समान ये प्रभु अज्ञानांधकार से परे विराजमान हैं। इन परमात्मा से परे दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इनसे अत्यंत सूक्ष्म और इनसे अधिक मान भी कुछ नहीं है। इनसे ये समस्त जगत परिपूर्ण है। ये भगवान सब और मुख शील और कंठ वाले हैं। सब प्राणियों के हृदय रूप में गुफा में निवास करते हैं। सर्वव्यापी अठे ये भगवान शिव सर्वगत हैं। इनके सब और हाथ पैर नेत्र मस्तक मुख और कान है। ये लोक में सबको व्याप्त करके स्थित है। ये संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाले हैं, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित हैं। ये सबके स्वामी शासक शरणदाता और सुहृद हैं। ये नेत्र के बिना भी देखते हैं।
ये नेत्र के बिना भी देखते हैं और कानों के बिना भी सुनते हैं, ये सबको जानते हैं, किंतु इनको पूर्ण रूप से जानने वाला कोई नहीं है। इन्हें परम पुरुष कहते हैं। ये अगुण से भी अत्यंत अनु और मान से भी परम मान है। ये अविनाशी महेश्वर इस जीवन की हृदय गुफा में निवास करते हैं। जो मनुष्य सबकी रचना करने वाले परमेश्वर की कृपा से इन यज्ञ स्वरूप संकल्प रहित अत्यंत महिमा से युक्त परमेश्वर को देख लेता है, वह सब प्रकार से शोक से रहित हो जाता है। ब्रह्मवादी पुरुष जिनके जन्म का अभाव बतलाते हैं वो सर्वव्यापी सर्वत्र विद्यमान जरा मृत्यु आदि से रहित पुराण पुरुष परमेश्वर को मैं जानता हूँ। वायु देवता आगे फिर कहते हैं, एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उनमें से एक तो उस वृक्ष के कर्म रूप फलों का स्वाद लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा उस वृक्ष के फल का उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। संत यज्ञ कर्तु तथा भूत वर्तमान और संपूर्ण विश्व को वह मायावी रचता है और माया से ही उसमें प्रविष्ट होकर रहता है। प्रकृति को ही माया समझना चाहिए और महेश्वर ही वह मायावी हैं। वे ही परमेश्वर तीनों कालों से परे निष्कल सर्वज्ञ त्रिगुणाधीश्वर एवं साक्षात प्राण ब्रह्म हैं। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वे सब की उत्पत्ति के कारण होकर भी सब स्वयं अजन्मा हैं, स्तुति के योग्य हैं, प्रजाओं के पालक, देवताओं के भी देवता और संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं। अपने हृदय में विराजमान उन परमेश्वर की हम उपासना करते हैं जो काल आदि से परे हैं, जिनसे ये समस्त प्रपंच प्रकट होता है, जो धर्म के पालक, पाप के नाशक, भोगों के स्वामी तथा संपूर्ण विश्व के धाम हैं। जो ईश्वर के भी परम महेश्वर, देवताओं के भी परम देवता तथा पतियों के भी परम पति हैं। उन भुवनेश्वर के भी ईश्वर महादेव को हम सबसे परे जानते हैं। उनके शरीर रूप कार्य और इंद्रिय तथा मन रूपी करण नहीं है। उनके समान और उनसे अधिक भी इस जगत में कोई नहीं दिखाई देता। ज्ञान, बल और क्रिया रूप उनकी स्वाभाविक प्रशक्ति वेदों में नाना प्रकार की सुनी गई हैं। उन्हीं शक्तियों से इस संपूर्ण विश्व की रचना हुई है। उसका न कोई स्वामी है, न कोई निश्चित चिन्ह है, न उस पर किसी का शासन है। वह समस्त कारणों का कारण है एवं उनका भी अधीश्वर हैं और उसका न कोई जन्मदाता है, न जन्म है, न जन्मे के माया मलादि हेतु ही है। वह एक ही संपूर्ण विश्व में समस्त भूतों में गुरु रूप से व्याप्त हैं। वही सब भूतों का अंतरात्मा और धर्मव्यक्ष कहलाता है। वह सब भूतों के अंदर बसा हुआ सबका दृष्टा, साक्षी, चेतन और निर्गुण है। वह एक ही हैं, वसी हैं। अनेकों विश्वात्मा निष्क्रिय पुरुषों को वश में रखने वाला है। वह नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन है। वह एक कामना रहित है और बहुतों की कामना पूर्ण करने वाला ईश्वर है। सांख्य और योग अर्थात ज्ञान योग और निष्कर्म योग प्राप्त करने योग्य सबके कारण रूप उस जगदीश्वर परम देव को जानकर जीव संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। वे संपूर्ण विश्व स्पष्टता सर्वज्ञ स्वयं ही अपने प्राकृत्य के हेतु ज्ञान स्वरूप काल ज्ञानक काल के भी स्पष्टता संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न प्रज्ञ और जीवात्मा के स्वामी, समस्त गुणों के शासक, संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं।
जिन परम देव ने पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और स्वयं उन्हें वेदों ने ज्ञान दिया। अपने स्वरूप विषय बुद्धि को विकसित करने वाले उन परमेश्वर शिव को जान में इस संसार बंधन से मुक्त होने के लिए उनकी जिन परमेश्वर ने पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और स्वयं उन्हें वेदों का ज्ञान दिया। अपने स्वरूप विषय बुद्धि को विकसित करने वाले उन परमेश्वर शिव को जान में इस संसार बंधनों से मुक्त होने के लिए उनकी आराधना मैं इस संसार बंधन से मुक्त होने के लिए उनकी ओर जाता हूँ, जिन्हें न पाकर मन सहित वाणी लौट आती हैं, जिनके आनंद में स्वरूप का अनुभव करने वाले कभी भी किसी से नहीं डरता, जिसके पास न तो ये बिजली प्रकाश करती हैं, न सूर्य और चंद्रमा ही अपनी प्रभाव फैलाते हैं। उन्हीं प्रकाश से ये संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है एवं सनातन श्रुति का कथन इस प्रकार के स्वरूप व्याख्यान से शिव पुराण भरा है। इससे सिद्ध है कि शिव पुराण शिव पर तम प्राट पर ब्रह्म है, जो विष्णु पुराण के माँ विष्णु श्रीमद् भगवान माँ विष्णु या श्री कृष्ण हैं, रामायण के श्री राम हैं, भगवती दुर्गा हैं। वस्तुतः वह एक ही ब्रह्मा अनादि ही विभिन्न नामों रूपों से अभिव्यक्त हैं। एक बहुधा वदंती, एक ही तत्व रूप प्राटपर महेश्वर सर्वगत सर्वतीत प्रभु को ऋषियों ने विभिन्न रूपों में जाना, देखा और कहा है। श्री विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश एक ही परमात्मा के 5 सगुण रूप हैं। महाप्रलय के समय वे एकमात्र ब्रह्म ही रह जाता है। फिर कल्प के प्रारंभ में उन्हीं एक ब्रह्म की शक्तियों के द्वारा उनके किसी रूप में शक्ति का तथा ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन त्रिदेवों का प्राकट्य होता है। ये कभी शिव रूप में होता है, कभी विष्णु शक्ति या अन्य किसी रूप से। वैसे तत्वत या वस्तुत इनमें कोई भी भेद नहीं है। भगवान शिव और विष्णु में तथा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र में अभिन्नता। भगवान हरि हर तो सर्वथा एक ही हैं। लीला मात्र के लिए कहीं भगवान हर रूप से उपास्य एवं हरि रूप से उपासक होते हैं, तो कहीं हरि रूप से उपास्य और हर रूप से उपासक होते हैं। उपासना का तत्व बतलाने के लिए ही वे परस्पर पास्य उपास की लीला करते हैं। वस्तुतः हरि और हर में मूलत भेद नहीं है। प्रत्यय में रूप का भेद होता है। नाटक में अभिनेता विभिन्न रूप धारण करता है, पर वस्तुतः वह जो है वही रहता है। हद धर्म पुराण पूर्वखंड अध्याय 1 से 10 में एक ही बड़ी सुंदर कथा है। एक बार भगवान नारायण अपने दिव्य वैकुंठ लोक में सोए हुए सपन देखते हैं कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति से युक्त त्रिशूल डमरूधारी सर्वान भूषणों से विभूषित सुरेंद्र वंदित अनिमादि सिद्धियों के द्वारा सुसेवित त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम तथा आनंदादि के से उन्मत्त हो उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें इस प्रकार नृत्य राग देखकर भगवान विष्णु हर्षोफुल हो सहसा एवं उठकर शैया पर बैठ गए और ध्यान करने लगे। उन्हें विराजित देखकर भगवती लक्ष्मी जी ने उनसे इस प्रकार उठ बैठने का कारण पूछा।
पर वे बोले नहीं। कुछ समय पश्चात ब्रह्म भाव में आकर उन्होंने कहा, ब्रह्म भाव में आकर उन्होंने कहा, देवी, मैंने अभी सपने में अपूर्व आनंद और मनोहर शोभा से संयुक्त श्री महेश्वर के दर्शन किए हैं। इससे ज्ञात होता है कि श्री शंकर ने मुझे स्मरण किया है। अतः चलो हम लोग कैलाश जाकर भगवान महादेव के दर्शन करें। यो कहकर वे दोनों तुरंत कैलाश की ओर चल दिए। कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्हें सामने से भगवती उमा के साथ स्वयं शिव आते दिखाई दिए। मानो घर बैठे ही निधि मिल गई। समीप पहुँचते ही दोनों परस्पर बड़े प्रेम से मिले। प्रेम और प्रेमानंद का समुद्र उमड़ पड़ा। दोनों ही पुलकित कलेवर हो परस्पर लिपट गए। दोनों के ही सुंदर नेत्रों से आनंद अश्रुओं का प्रवाह चला। बातचीत होने पर पता लगा कि भगवान शिव को भी रात्रि में सपन हुआ, जिसमें उन्होंने विष्णु भगवान को इसी रूप में देखा और फिर उनसे मिलने चल दिए। अब दोनों ही परस्पर अपने यहाँ लेवाले जाने के लिए आग्रह करने लगे। भगवान शंकर से नारायण ने कहा, वैकुंठ पधारिए, और भगवान शंभु ने उन्हें कैलाश प्रस्थान करने के लिए कहा। दोनों के ही आग्रह अलौकिक प्रेम से परिपूर्ण थे, इसलिए यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कहाँ चला जाए। इसी बीच बीना बजाते हरि गुण गाते देव ऋषि नारद वहाँ आ पहुँचे। नारद जी को आए देखकर दोनों ही उनसे यह निर्णय कर देने के लिए अनुरोध किया कि यहाँ जाना चाहिए। नारद जी तो प्रेमी हैं ही। वे श्री हरि हर के इस अलौकिक मिलन प्रेम को देखकर मुग्ध हो गए और दोनों का गुणगान करने लगे। अब निर्णय कौन करे? अंत में इसका भार भगवती उमा को सौंपा गया। वे जो कह दे वैसा ही किया जाए। कुछ देर तो भगवती उमा चुप रही, फिर दोनों को लक्ष्य करके बोली, हे नाथ, हे केशव, आप लोगों के इस प्रकार के विलक्षण, अनन्य और अचल प्रेम को देखकर यह निश्चय होता है कि आपके निवास स्थान पृथक नहीं हैं। जो कैलाश है वही वैकुंठ है, और जो वैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम में ही भेद है। मुझे तो यह लगता है कि आपका आत्मा भी एक है, केवल शरीर से आप दो दिखाई देते हैं। मुझे तो यह दिख रहा है कि आपकी बादशाह भी एक ही है, दो नहीं। जो मैं हूँ वही ये श्री लक्ष्मी हैं। आपका आत्मा भी एक ही है, केवल शरीर से आप दो दिखाई देते हैं। मुझे तो यह दिख रहा है कि आपकी भाइयाएँ भी एक ही हैं, दो नहीं। जो मैं हूँ वही ये श्री लक्ष्मी हैं, और जो श्री लक्ष्मी है वही मैं हूँ। अतः आप लोगों में से जो एक के प्रति द्वेष करता है वह दूसरे के प्रति ही करता है, और जो एक की पूजा करता है वह स्वाभाविक ही दूसरे की पूजा भी करता है। एवं जो एक को अपूज्य मानता है वह दूसरे को भी अपूज्य ही मानता है। मेरा तो यह निश्चय है कि आप दोनों में जो भेद मानता है उसका निश्चय ही घोर पतन होता है। मैं देखती हूँ कि आप लोग मुझे इस प्रसंग में बटेश बनाकर मानो मेरी प्रवंचना कर रहे हैं, मुझे भुलाव दे रहे हैं या विनोद कर रहे हैं। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप दोनों ही अपने अपने लोक को पधारे। श्री विष्णु ये समझे हम श्री रूप से वैकुंठ जा रहे हैं, और महेश्वर यह माने कि हम विष्णु रूप से कैलाश को प्रस्थान कर रहे हैं। भगवती उमा के इस निर्णय से दोनों ही परम प्रसन्न होकर भगवती की प्रशंसा करते हुए परस्पर प्राण मिलन करके अपने अपने लोक को पधार गए। वैकुंठ पहुँचने के बाद भगवान नारायण ने श्री लक्ष्मी जी से कहा,
का वस्तुत मैं ही जनार्दन विष्णु हो और मैं ही महादेव हो। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की पार्टी मुझमें और मन में कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम से भगवान श्री शिव का संबंध निरूपण करते हुए बहुत ठीक कहा है। सेवक स्वामी सका सिय पीके। भगवान महादेव जी कभी श्री राम के साथ सेवक की लीला करते हैं, कभी स्वामी और कभी सका की। कभी वे उन्हें पूछते हैं, कभी वे तुलसीदास जी के भगवान राम और सीता, शिव पुराण के भगवान शिव और शक्ति पाती प्राट पर परम ब्रह्मा हैं। उन्होंने भगवान शिव और भगवान विष्णु की अभिन्नता प्रसंग प्राय सभी पुराणों में हैं और इनमें मनाने वालों का नरगामी होना बतलाया गया है। ये केवल दो उदाहरण दिए जाते हैं। पंच पुराण में भगवान प्राट पर राम रूप से भगवान शिव के प्रतीक कहते हैं। आप शिव मेरे हृदय में रहते हैं और मैं आपके हृदय में हूँ। हम दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। मूर्ख तथा दुर्बुद्धि लोग ही हमें भेद मानते हैं। हम दोनों एक रूप हैं। हम में भेद भावना करने वाले वे मनुष्य हजार कल्पों तक कुंभी पाकादि नरकों में यंत्रणा भोगते हैं। जो धार्मिक पुरुष आपके भक्त हैं वे सदा ही मेरे भक्त हैं और जो मेरे भक्त हैं वे मान भक्ति से आपको ही प्रणाम करते हैं। शिव पुराण में प्राट पर प्रथम भगवान शिव रूप से कहते हैं, मेरे हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में मैं हूँ तो इन दोनों में अंतर नहीं समझता। वही मुझे विशेष प्रिय हैं। हे विष्णु, आप रुद्र के प्रिय हैं और रुद्र आपके प्रिय हैं। आप में और रुद्र में तनिक भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर आपकी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तुरंत भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु आपसे द्वेष करने के कारण मेरी अज्ञान आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं। जो आपकी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और आप में भेद जानता है वह अवश्य ही नरक में गिरता है। यही प्राट पर ब्रह्म कल्प के आदि में सदाशिव, माँ विष्णु, राम कृष्ण, शक्ति आदि अपने किसी रूप से अपने ही अंश त्रिदेवों को ब्रह्म विष्णु और रुद्र को प्रकट करके अखिल विश्व की सृष्टि पालन और संहार की लीला करते हैं। इस सिद्धांत का प्राय सभी शैव और वैष्णव पुराणों में प्रतिपादन किया गया है और सर्वत्र ही प्रथम प्राट पर ब्रह्म से प्रकट उन तीनों देवों की और उनसे परतम प्राट पर ब्रह्म की अभिन्नता बतलाई गई है। शिव पुराण में इनका प्राकट्य प्राट पर ब्रह्म भगवान शिव से बतलाया गया है। शिव के ही दक्षिण भाग से ब्रह्म का, वाम भाग से विष्णु का और हृदय से रुद्र का प्राकट्य हुआ है। इन्हीं शिव के आदेश से फिर ब्रह्म का भगवान विष्णु के नामी कल से और रुद्र का ब्रह्मा के मस्तक से प्रकट होना बतलाया गया है। इन्हीं सदाशिव से पराशक्ति प्राकट्य और फिर उनसे समस्त दैवी शक्तियों का उदय होना बतलाया है। देवी भागवत और ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्राट पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के दक्षिण भाग से भगवान विष्णु का, वाम भाग से भगवान महेश्वर और नाभिक कमल से ब्रह्मा का प्रकट होना बतलाया है और उन्होंने आदि शक्ति का प्राकट्य बतलाया गया है। यह सब लीला वैसी हैं, तत्व एक ही है। शिव पुराण में प्राट पर भगवान शिव के प्राट पर निर्गुण स्वरूप को सदाशिव, सगुण स्वरूप को महेश्वर, विश्व का सृजन करने वाले स्वरूप
को ब्रह्मा, पालन करने वाले स्वरूप को विष्णु और संहार करने वाले स्वरूप को रुद्र कहा गया है। श्रीमद्भागवत में दक्ष से स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और शिव हूँ। मैं ही सबका आत्मा, ईश्वर, उपदेष्टा, स्वयं प्रकाश और भेद रहित हूँ। विप्रवर त्रिगुणमयी अपनी माया के द्वारा जब मैं सृजन, पालन और संहार की लीला करता हूँ, तब मैं ही उस लीला कार्य के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र इन नामों को धारण करता हूँ। ऐसे मुझे केवल अद्वितीय विशुद्ध परमात्मा से अज्ञानी लोग ही ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर और हाथ, पैर आदि भुजाओं में ये मुझसे भिन्न हैं ऐसी बुद्धि नहीं करता, वैसे ही मत परायण मेरा भक्त किसी प्राणी को मुझसे भिन्न नहीं देखता। हम ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तीनों स्वरूप एक ही हैं। हम सर्वभूत रूप हैं, अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। महापुराण में पाताल खंड 28 भगवान शिव प्राटपर भगवान के स्वरूप कहते हैं। आप प्रकृति से पर साक्षात अद्वितीय पुरुष कहे जाते हैं, जो अपनी अंश कला ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप होकर विश्व का सृजन, पालन और संहार करते हैं। आप रूप रहित होते हुए भी विश्व के परम कारण हैं। आप एक ही लीला से त्रिविध रूप ग्रहण करते हैं। विश्व की सृष्टि के समय ब्रह्म रूप से प्रकट होते हैं, पालन के समय अपने प्रभा में विष्णु रूप से व्यक्त होते हैं और जगत के प्रलय के समय साक्षात मुझ शिव का रूप ले लेते हैं। शिव पुराण में ही भगवान शंकर के द्वारा संतान वेशन में तत्पर दशरथ पुत्र के रूप में भगवान श्री राम के प्रणाम किए जाने की कथा इस प्रकार आती है। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ बैठकर आरूढ़ हो इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य में आए। वहाँ उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वे हाँ सीटे ऐसा उस शब्द से पुकारते ना देखते और बारंबार रोते। उनके मन में वीर का आवेश सा गया था। लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उदार श्वेतापूर्ण काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। भक्त वत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को बड़ा विस्मय हुआ। वे उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार बोली। सती ने कहा, देव सर्वेश परम ब्रह्मा परमेश्वर, आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं, क्योंकि वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही हैं। नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति वीर से व्याकुल दिखाई देती हैं। ये दोनों धनुधर वीर वन में विचरते हुए क्लेश के भागे और दीन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है उसकी अंक कांति नील कमल के समान श्याम है। उसे देखकर किस कारण से आप आनंद मगन हो उठे और आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया? स्वामी कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को दूर कीजिए। इस पर भगवान शिव ने कहा,
देवी, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित है। इनके नाम हैं श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्राकट्य सूर्य वंश में हुआ है। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें हैं जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं, वे साक्षात शेष के अंश हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। इनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। इनके रूप में उपद्रव हित भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस में इसके आधार पर सटे त्याग की सुंदर कथा लिखी है। महाभारत की गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही अपने को प्राण ब्रह्मा तथा सबका आदि प्रकट करता बतलाया है। किसी का कल्प में जीव भी ब्रह्मा की कोटि में पहुँच जाते हैं, ऐसा माना जाता है। परंतु त्रिदेवगत ये ब्रह्मा भगवत रूप हैं और इनके लिए भी वही बात कही गई हैं जो भगवान शिव और भगवान विष्णु के लिए कही गई हैं। देवी पुराण में ब्रह्मा जी स्तवन करते हुए कहा गया है, दिवाली दे ब्रह्म दे आपकी जय हो। आप व्यक्त स्वरूप त्रिगुण में सर्व कारण श्रेष्ठवर्ती एवं विश्व की सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप तीनों भावों से भावित हैं। आप रजोगुण से आविष्ट होकर ब्रह्म रूप से इस सरासर जगत का सृजन करते हैं। सत्व गुण का प्रयोग करके विष्णु रूप से पालन करते हैं और तप रूप होकर अकेले विश्व का संहार करते हैं। विष्णु पुराण में महर्षि पराशर परतम प्राट पर भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहते हैं, विकार रहित नित्य परमात्मा सदा एक रूप सर्वव्यापी सर्व विजय विष्णु हिरण्यगर्भ ब्रह्मा हरि शंकर रुद्र वासुदेव माया से ताड़ने वाले विश्व की सृष्टि स्थिति और अंत करने वाले एक तथा अनेक रूप स्थूल तथा सूक्ष्म रूप अव्यक्त व्यक्त स्वरूप है और मुक्ति प्रदाता भगवान विष्णु के प्रति मेरा बारंबार नमस्कार है। इस जगत का सृजन पालन और विनाश करने वाले ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के मूल कारण जगन्मय परमात्मा विष्णु भगवान को मेरा नमस्कार है। विश्व के आधार सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म समस्त भूतों के अंतर स्थित अचित पुरुषोत्तम भगवान को मेरा प्रणाम है। शिव पुराण में स्थान स्थान पर इसी सिद्धांत का विविध प्रसंग में विविध भांति से उल्लेख हैं। कुछ उदाहरण देखिए। एक स्थान पर शिव के चतुर्व्यूह का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि गुणत्रय से अतीत प्राट पर भगवान सदाशिव चारों वयों के रूप में अभिव्यक्त हैं। ब्रह्मा काल रुद्र और विष्णु वे स्वयं सबके आधार और शक्ति के भी मूल हैं कहा गया है। चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट देवादिदेव महेश्वर तीनों गुणों से अतीत वे सर्वमय हैं। सबकी आधार रूपा शक्ति की भी उत्पत्ति के कारण हैं। वे तीनों गुणों को ब्रह्मा विष्णु रुद्र के विग्रह रूप में धारण करने वाले उनके आत्मरूप हैं। प्रकृति और पुरुष भी उन्होंने शरीर हैं और वे उन दोनों के भी आत्मा हैं। लीला से ही खेल में वे अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर देते हैं। जगन नियंता ईश्वर रूप से भी वे ही स्थित हैं जो सबसे पहले नित्य निष्कल अखंड अथवा कल्प नाम में न आने योग्य परमेश्वर हैं। वे ही संपूर्ण दृश्य प्रपंच के आधार उसके आत्मा तथा अधिष्ठान भी हैं।
सुंठरा भगवान सदाशिव शिवी महेश्वर हैं, वे ही प्रकृति पुरुष भी हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश भी वे ही हैं। वस्तु सब कुछ भगवान सदाशिव ही हैं। प्राट पर भगवान शिव भगवान विष्णु और ब्रह्मा से कहते हैं, विष्णु मैं ही सृष्टि पालन और प्रलय करता हूँ। मैं ही सगुण निर्गुण तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार परम ब्रह्मा परमात्मा हूँ। हे हरे, सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कायों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और हर रुद्र नाम धारण करके 3 रूपों में विभक्त हुआ हूँ। वस्तुतः मैं सदा निष्कल हूँ। हे देव, जैसे एक ही सूर्यवर्ग के अनेक अलंकार बनते हैं, उनमें नाम तथा आकृति भेद हैं, वस्तुतः कोई भेद नहीं। जैसे मिट्टी के विभिन्न प्रकार के पार्टों में केवल नाम और आकार का ही भेद है, वास्तव में कोई भेद नहीं। सत्य मिट्टी है, कार्य के रूप में कारण ही रहता है, यही दृष्टांत पर्याप्त है। अर्थ सबको वस्तु के समान शिव रूप ही मानना चाहिए, ये मेरा मत है। मैं, आप और जो रुद्र प्रकट होंगे सब एक रूप ही हैं, इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंटन होगा, तथापि मेरा प्राट पर शिव रूप ही सनातन है। यह सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्म है। विभिन्न कल्पों में साक्षात परतम प्राट पर महेश्वर के विभिन्न स्वरूपों से त्रिदेवों का प्राकट्य होता है और विभिन्न प्रसंगों पर परस्पर एक दूसरे का स्तवन किया जाता है। इससे न तो उनके मूल वास्तव रूप में कोई भेद आता है और न कोई छोटा बड़ा ही होता है। इस बात को भी शिव पुराण में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों ही कारणात्मा हैं। वे ही कर्म से सरासर जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार हेतु हैं और साक्षात महेश्वर प्राट पर परतम भगवान से प्रकट हैं। उनमें परम ऐश्वर्य विद्यमान है। वे परमेश्वर से भावित और उनकी शक्ति से अधिष्ठित हो नित्य उनके कार्य करने में समर्थ होते हैं। पूर्व काल में पिता महेश्वर ने ही उन तीनों को 3 कार्यों में नियुक्त किया था। ब्रह्मा की सृष्टि कार्य में, विष्णु की पालन कार्य में और रुद्र की संहार कार्य में नियुक्ति हुई थी। कल्पांतर में परमेश्वर शिव के प्रसाद से रुद्रदेव ने ब्रह्मा और नारायण को प्रकट किया था। इसी प्रकार दूसरे कल्प में जगन में ब्रह्मा ने रुद्र तथा विष्णु को प्रकट किया। फिर कल्पांतर में भगवान विष्णु ने रुद्र तथा ब्रह्मा को प्रकट किया। इसी प्रकार पुनः ब्रह्मा ने नारायण को और रुद्रदेव ने ब्रह्मा को प्रकट किया। इस तरह विभिन्न कल्पों में ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर परस्पर उत्पन्न होते हैं और एक दूसरे का हित चाहते हैं। उन कल्पों के वृत्तांत को किस रूप से किसी का प्राकट्य उठाएं, इस वन को लेकर महर्षि गण उनके इसी के अनुसार उन रूपों के प्रभाव का वर्णन करते हैं। इसी हेतु से कहीं किसी को बड़ा बतलाया गया है, वहीं किसी को इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु रुद्र एक दूसरे से उत्पन्न हुए हैं, एक दूसरे को धारण करते हैं, एक दूसरे से बढ़ते रहते हैं और एक दूसरे के अनुकूल आचरण करते हैं। वही ब्रह्मा की प्रशंसा की जाती है तो कहीं विष्णु और कहीं रुद्र की। इससे उनके ऐश्वर्य में कोई अधिकता या न्यूनता नहीं आती। जो लोग क्रोधवश ऐसा कहते हैं कि अमुक श्रेष्ठ हैं, अमुक श्रेष्ठ नहीं, वे अगले जन्म में राक्षस या पिशाच होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं।